Hello everyone, today we are going to start class 5th SST book. So let's start student. Chapter number 7, the temperate grassland. Chapter number 7 पढ़ेंगे हम temperate grassland. Temperate grassland का मतलब होता है शीतोष्ण घास के मैदान. टेम्परेट मतलब शीतोष्ण और ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान. ओके स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं. द टेम्परेट ग्रासलैंड अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे संसार में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कितने हैं, कैसे हैं, क्या रोल होता है क्लाइमेट का, प्लांट और एनिमल कौन से पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, यानी इन घास के मैदानों में कौन से एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं. डिड यू नो, क्या आपको पता है, ग्रासेस आर यूजफुल इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, लॉन. जो ग्रासेस है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं बहुत सारे एरियाज़ में, चाहे वो फूड प्रोडक्शन हो, खाना की कोई प्रोडक्शन हो, लाइक खाना बनाना हो, इंडस्ट्री हो, या कोई भी लॉन हो. लॉन मतलब कोई भी एक बड़ा सा मैदान हो घास वास का, वहाँ पे ग्रासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रासेस आर ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैच, पेपर, फ्यूल, क्लोथिंग एक्सेट्रा. जो ग्रास है वो इन सब के मैन्युफैक्चर में भी काम आते हैं. ओके, ये आपको पिक्चर दिया हुआ है. आपको इस पिक्चर के नीचे जो 4 बॉक्स बने हैं उसमें आपको जो आप समझ पा रहे हो इस पिक्चर को देख के आपको वो यहाँ पे लिखना है. ठीक है, क्या देख सकते हो आपके यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे पेड़ है, ये भेड़ है, ये आदमी जा रहा है, तो ये आप यहाँ पे इस बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखना है आपको. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ग्रासलैंड यानी घास के मैदान. ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ लैंड एरिया इज कवर्ड विद ग्रासलैंड. अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ग्रास से कवर है, घास से कवर है. एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बताता है, जो ग्रासेस है, ग्रासलैंड आर प्लेन वेयर ग्रासेस ग्रो. ग्रासलैंड जो है वो एक प्लेन है जहाँ पे ग्रासेस ग्रो होती है. दे डू नॉट हैव मैनी ट्रीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्री नहीं होती हैं. ग्रासेस अराउंड द वर्ल्ड हैव वेरी रिच सॉइल. जो ग्रास होते हैं यानी घासलैंड, जो ग्रासलैंड होते हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है. रिच यानी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रासलैंड, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है पूरे वर्ल्ड से, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में फूड में. ठीक है, ये आपको कुछ प्लेसेस दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा. कॉन्टिनेंट, फिर वहाँ पे कैसे ग्रासलैंड मिलते हैं, ये कहाँ पर है, नॉर्थ में है, स्टीम पे है, एशिया. ये बॉक्स एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए, बट दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. तो आगे बढ़ते हैं. क्लाइमेट. दिस रीजन रिसीव स्लेटिंग एरिया ऑफ सनलाइट एंड देयरफॉर द प्लेस लाइंग इन दिस जोन आर कंपेरेटिवली कूलर. ये जो रीज़न होता है, मीन्स ये जो ग्रासलैंड होता है, ये सन की बहुत कम लाइट पड़ती है यहाँ पे, इसी वजह से ये जो जोन होता है, मीन्स जहाँ पे ग्रासलैंड मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कूलर होता है यानी ठंडा होता है. इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, जब आप नॉर्थन हेमिस्फेयर पे आओगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो लोकेट होता है कॉन्टिनेंट के मिडल में. इसीलिए जो एक्सपीरियंस होता है, सो दे एक्सपीरियंस हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. इसीलिए जो कॉन्टिनेंट है इनमें बहुत ज़्यादा हॉट समर होता है, मीन्स समर बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. ग्रासलैंड के जो मिडल पार्ट है, मिडल कॉन्टिनेंट में जो ग्रासलैंड मिलते हैं वहाँ पे समर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी कम होती है. वहीं अगर आप सॉर्थन हेमिस्फीयर पे जाओ, जैसे कि आपका अर्थ है, ये होता है आपका ऊपर का नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये होता है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर. जो साउथ हेमिस्फीयर में ग्रासलैंड मिलते हैं, मीन्स जो अर्थ के यहाँ पे नीचे जो ग्रासलैंड मिलते हैं वो सी के पास होता है, सी के पास यानी समुद्र के पास होता है. इसलिए यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मीन ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. क्रॉप्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं यानी जो अनाज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं यानी उगते रहते हैं. दीज ग्रासलैंड रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. जो ये ग्रासलैंड है, जो ये घास के मैदान है, यहाँ पे रेन यानी बारिश भी सही अमाउंट में होती रहती है. ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ ग्रासलैंड आर स्ट्रॉन्ग विंड एज देयर आर नो ट्री और माउंटेन टू स्लो देम डाउन.
एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रासलैंड का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है यहाँ पे हवा बहुत तेज़ बहती है। यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं, कोई ट्री नहीं होती। माउंटेन जो होते हैं वो स्लोप होते हैं। स्लोप मतलब जो माउंटेन होते हैं वो ऐसे वो नीचे फ्लो। One of the characteristic feature of a grassland are strong wind, as there are no tree and mountain to slow them down. एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता जो होती है ग्रासलैंड की, यानी घास के मैदान की, कि जो यहाँ पे विंड्स होती हैं, हवा जो होती है वो बहुत तेज चलती है। यहाँ पे ट्री नहीं होते, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते। पहाड़ जो होते हैं वो स्लोप डाउन होते हैं। स्लो डाउन मतलब जो पहाड़ होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। Chinook is moist warm wind that blow over the Paris. एक चिनोक नाम की हवा, जो गर्म हवा है, वो बहती है यहाँ पर। इन दी लोकल लैंग्वेज, हम लोकल लैंग्वेज में यानी आम भाषा में, इट मीन्स स्नो ईटर एज इट ब्लो इन द स्प्रिंग सीजन एंड हेल्पिंग इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो टू मेक द लैंड सुटेबल फॉर वेजिटेशन एंड ग्रेजिंग। इसका मतलब है कि ये एक स्नो ईटर है, यानी बर्फ़ खाने वाली हवा होती है। जब ये हवा बहती है तो ये हेल्प करती है लैंड को कि स्नो जो होता है, जो बर्फ़ वहाँ पर आती है, वो बर्फ़ पिघल जाए और वो बर्फ़ पिघल के लैंड के अंदर मिक्स हो जाए, ताकि बाद में वो लैंड की हेल्प कर सके उपजाऊ होने में। ओके। बुरा इज द नॉर्थन वेस्टर्नली विंड दैट ब्लो ओवर द स्टीपीज रशिया। इन समर इट इज हॉट ड्राई विंड, वेयर एज इन विंटर इट इज बिटरली कोल्ड टुगेदर विथ स्नो स्टॉर्म। बुरान जो है वो एक नॉर्थ ईस्टर्नली विंड है, मीन्स नॉर्थ से बहने वाली एक हवा है जो कि रशिया से होके गुजरती है। इन समर में ना ही बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई विंड होती है। समर में बहुत ज़्यादा ये हॉट होती है, गर्म होती है, और हवा जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सूखी होती है। वहीं विंटर में ये ठंडी होती है और इस साथ में स्नो स्टॉर्म भी लेकर आती है, यानी बर्फ़ की बौछार भी लेकर आती है। वेजिटेशन, टेम्परेट ग्रासलैंड कैन बी डिवाइड इनटू टॉल ग्रास एरिया एंड शॉर्ट ग्रास एरिया। जो टेम्परेट ग्रासलैंड को डिवाइड किया गया है टॉल ग्रास एरियाज़ में और शॉर्ट ग्रास एरियाज़ में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी जो शोषणीय घास के मैदान हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक घास के मैदान वो होते हैं जहाँ बड़े बड़े घास होते हैं, एक घास के मैदान वो होते हैं जहाँ छोटे छोटे घास के एरिया होते हैं, घास होती है। The prairies receive greater rainfall than the steppe and the grasses in the prairies are generally taller. तो जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरीज जो होता है जहाँ पे बड़े बड़े घास होते हैं, और स्टीपीज जो होता है यहाँ पे छोटे छोटे घास होते हैं। टॉल ट्री आर यूजुअली एब्सेंट, और जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो तो नहीं होते ग्रासलैंड में, घास के मैदान में। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, कैसी वाइल्ड लाइफ होती है, मीन्स कैसे जानवर पाए जाते हैं ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड आर द होम फॉर द वेराइटी ऑफ रोडेंट। जो ग्रासलैंड होता है, यानी जो घास के मैदान होते हैं, वो घर हैं रोडेंट के। रोडेंट मतलब मूषक यानी चूहे जो होते हैं, चूहों का घर होते हैं ग्रासलैंड, यानी घास के मैदान। दीज आर ब्रोइंग एनिमल दैट दे लिव इन द ग्राउंड। ये ब्रोइंग एनिमल है। ब्रोइंग एनिमल मतलब ये वो एनिमल जो ग्रासलैंड के ग्राउंड में रहते हैं, उस खोद के उस ग्राउंड में रहते हैं। दे हैव शार्प टीथ, इनकी जो टीथ होती है, दांत होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। दैट अलाउ देम टू ग्रो एट दी ग्रास स्टीम एंड रूट, जो कि अलाउ करती है इन्हें कि ये ग्रेनेओ कर सके। ग्रेनेओ मतलब काट सके ग्रास के स्टीम्स को और रूट को, जड़ को और उनकी टहनियों को। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट लिव इन ग्रासलैंड, जो वो एनिमल के उदाहरण जो कि ग्रासलैंड में रहते हैं वो है हेयर, रैट, पैरीज, डॉग एंड हैमस्टर। यहाँ पर नीचे आपको इनकी फिगर भी दी हुई है, ये देखिए। लार्जर ग्रासिंग एनिमल ऑल्सो लिव इन द ग्रासलैंड, जो बहुत ज़्यादा ग्रेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा घास खाते हैं, वो एनिमल भी ग्रासलैंड में रहते हैं। ग्रेजिंग मतलब घास खाना।
ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग डियर, जैसे डियर, एंटीलोप। द बेसिन वॉज once the most common animal found in the prairies of North America, but it is protected species now। जो बेसन होता है वो एक बहुत ही कॉमन एनिमल है जो पेरीज में मिलता है नॉर्थ अमेरिका के, ये प्रोटेक्ट किया जाता है। ये इट इज़ ए प्रोटेक्टेड स्पीसीज नाउ। इसको अब प्रोटेक्ट किया जा रहा है बिकॉज बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे एनिमल। Animals such as lion, leopard, cheetah, giraffe, elephant, hippopotamus, antelope are found in the field areas। जो ये एनिमल है ये फील्ड एरियाज में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड आर होम ऑफ कंगारू। जो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड है वो होम है कंगारू के, वेलाबीस के, कोलास के। अदर एनिमल दैट लिव इन द ग्रासलैंड आर, और भी एनिमल जो ग्रासलैंड में मिलते हैं वो है स्नेक, आउल्स, हॉक एंड फॉक्स। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन लाइफ कैसी होती है ग्रासलैंड में वो पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन दिस रीजन। बहुत डिफरेंट की एक्टिविटीज़ इस रीजन में की जाती है, मीन्स लोग यहाँ पे डिफरेंट काम करते हैं। This area is also as the granary of the world, and cultivation is carried out extensively in the mechanized fashion। ये जो एरिया है इन एरियाज़ को ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनिज्ड होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाथों का काम यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। हेयर मॉडर्न फार्म आर कॉल्ड रिचीज आर रन बाय द फार्मर। यहाँ पे जो मॉडर्न फार्मिंग होती है यानी जो खेती होती है वो रेंचेस होती है जो फार्मर के द्वारा की जाती है। द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल है ग्रासलैंड की, जो ग्रासलैंड की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है एग्रीकल्चर के लिए। इनफैक्ट द पैरीज इन नॉर्थ अमेरिका आर सो फर्टाइल। जो पैरीज है नॉर्थ अमेरिका की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दैट इज एरिया इज नोन एज व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो एरियाज हैं इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका की जो पैरीज है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए इन एरिया को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मैनी फूड क्रॉप इंक्लूडिंग द कॉर्न, सोयाबीन, वीट एंड अदर ग्रेन आर ग्रोन हेयर। बहुत सारे और भी क्रॉप हैं जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, वीट और भी बहुत सारे ग्रेन वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। वेरियस काइंड ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस इन द पैरीज। बहुत तरीके की जो फार्मिंग्स होती हैं, जो खेती होती है वो यहाँ पे पैरीज में की जाती है। अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, राइजिंग एनिमल फॉर मीट, डेयरी प्रोडक्ट। जो फूड क्रॉप्स हैं जो फूड क्रॉप हैं जैसे कि जिससे जीवन चलता है, जैसे मीट, डेयरी प्रोडक्ट, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो कि यहाँ पे किया जाता है। ऑल्सो इन हम्पास, पैरीज एंड डाउन ये यहाँ पे किया जाता है। न्यूजीलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्मिंग। जो न्यूजीलैंड है बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए टाउन में। इन द पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, कैटल इज़ रेज्ड इन फार्म्स कॉल्ड एस्टेंसिस। जो पम्पास ऑफ अर्जेंटीना है वहाँ पे कैटल को रेस किया जाता है, कैटल को बढ़ाया जाता है फार्म्स में, और उसे एस्टेंसिस कहा जाता है। अर्जेंटीन्स काउ बोस कॉल्ड काउचोज आर क्वाइट फेमस फॉर देयर हॉर्स राइडिंग स्किल। बहुत फेमस है ये हॉर्स राइडिंग स्किल के लिए। अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट। अर्जेंटीना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है मीट और लेदर प्रोडक्ट के लिए। कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड शिप फार्मिंग आर प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया। जो कल्टीवेशन है वीट का यानी वीट का और शिप फार्मिंग बहुत ज़्यादा की जाती है ऑस्ट्रेलिया में। जो वीट फार्मिंग है और शिप रैंचिंग है वो की जाती है यहाँ पे। शिप आर फेड ऑन द स्टाल्क ऑफ वीट एंड इन रिटर्न दे प्रोवाइड द फर्टिलाइजर फॉर द वीट फील्ड। जो शिप है वो यहाँ पे फेड की जाती है स्टॉक्स ऑफ वीट में, और उसी रिटर्न में यहाँ पे फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा होता है वीट का, मीन्स वीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आती है। वीट यानी गेहूँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ पे। इन सम ग्रासलैंड, कुछ ग्रासलैंड में देयर इज़ नोमैडिक ट्राइब्स होती है। नोमैडिक कौन होते हैं? नोमैडिक
आदि नोमैडिक जो होते हैं वो बंजारे होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस घूमते रहते हैं, उनका एक फिक्स प्लेस नहीं होता, उन्हें हम नोमैडिक कहते हैं। कुछ ग्रासलैंड में देयर आर नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं हु कैरी, जो कि कैरी करते हैं ऑन देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो अपना सांस्कृतिक लाइफस्टाइल है वही जीते हैं। दी किर्गिज ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टीपन वंडर्ड विद देयर हर्ड ऑफ शिप गॉड कैटल एंड हॉर्सेस। हिरकिज एक ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि वंडर करते हैं, वंडर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने साथ साथ अपने शिप जो है यानी भेड़, और गॉड यानी बकरी, कैटल यानी कैटल्स को, गाय भैंस को, हॉर्सेस को अपने साथ लेके जाते हैं। दी होटनटोट ऑफ साउथ अफ्रीका फील्ड लीड्स अ नोमैडिक लाइफस्टाइल रेयरिंग कैटल, शिप एंड गॉड। जो हॉटनटोट है साउथ अफ्रीकन फील्ड के, वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं, नोमैडिक लाइफस्टाइल बंजारे लाइफस्टाइल रहते हैं। वो कैटल को, रेयरिंग मतलब क्या होता है, रेयरिंग मतलब पालना, वो कैटल्स को पालते हैं, शिप्स को पालते हैं, गॉड्स को पालते हैं। चलिए चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हैव ग्रेट डिफरेंट फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फेयर। जो ग्रासलैंड होते हैं यानी घास के मैदान जो नॉर्थ हेमिस्फेयर पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं साउथ हेमिस्फेयर से। जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है साउथर्न हेमिस्फेयर पे वो सालों साल होती है, मीन्स पूरे साल साउथर्न हेमिस्फेयर पे क्रॉप्स ग्रो हो पाती है, बट नॉर्थ पे नहीं हो पाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्रासलैंड होता है जो हर एक कॉन्टिनेंट पे मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है साउथर्न हेमिस्फेयर का, वो साउथर्न हेमिस्फेयर समर आर नॉट वेरी हॉट एंड विंटर आर नॉट वेरी कोल्ड। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथर्न हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर पर, वहाँ पे गर्मी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी में ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मीन्स वहाँ पर सब कुछ टेम्परेट रहता है, एवरेज में रहता है। टेम्परेट ग्रासलैंड डिवाइड करता है टॉलर ग्रास एरियाज़ को, शॉर्ट ग्रास एरियाज़ को। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टॉल ग्रास एरिया और एक होता है शॉर्ट ग्रास एरिया। मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक ग्रासलैंड यानी एक घास के मैदान वो होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें होती हैं, एक घास के मैदान वो होते हैं जहाँ छोटी छोटी घासें होती हैं। ग्रासलैंड में लार्जर ग्रेजिंग एनिमल्स भी रहते हैं। लार्जर ग्रेजिंग एनिमल मतलब वो एनिमल जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा घास खाते हैं, वो एनिमल भी ग्रासलैंड में मिलते हैं। द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज़ एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल होती है ग्रासलैंड की यानी ग्रासलैंड घास के मैदान की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। जो कल्टीवेशन होती है वीट की, यहाँ पे वीट की कल्टीवेशन की जाती है, शिप फार्मिंग की जाती है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। की वर्ड्स क्या है? एज मतलब होता है बॉर्डर और मार्जिन। बोरो मतलब होता है होल फॉर एनिमल्स इन अर्थ। अर्थ में जो भी एनिमल्स रहते हैं जो होल करते हैं, जो छेद करते हैं, वो होते हैं बोरो। ग्नेव मतलब होता है कि जो बाइट करते हैं, मीन्स जो काटते हैं। ग्नो स्टाल्क मतलब प्लांट के स्टीम्स यानी टहनियाँ। ट्राइब का मतलब रेस और क्लेन। रेस यानी अलग अलग जाति और धर्म, दैट इज कॉल्ड ट्राइब्स। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।